IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनेय। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होती है देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 3 नाबालिग छात्राओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गांव वालों की इनकी लाशें एक खेत में मिली हैं। पुलिस के मुताबिक इन तीनों छात्राओं की हत्या बर्बर तरीके से की गई है। देवरिया के भुल्ली पिपरा गांव में आसपास रहने वाली इन छात्राओं की उम्र 9 साल, 13 साल और 9 साल बताई जा रही है। तीनों छात्राएं शुक्रवार दोपहर से ही गायब थी। काफी खोजबीन के बाद इनकी लाश गेहूं के खेत में मिली। इन 3 छात्राओं के गले और सिर पर चोट के गंभीर निशान हैं। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है। पुलिस को मौके से घास काटने वाला हंसिया भी मिला है। तीनों छात्राएं दलित वर्ग से संबंध रखती थी। देवरिया में हुए कत्ल का मकसद अभी तक सामने नहीं आ पाया है। मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। नवी मुंबई से सटे पनवेल के खंडलेश्वर इलाके में 2-3 बाइक सवारों ने एक चर्च पर पत्थर फेंके जाने की वजह से चर्च का शीशा टूट गया। हालांकि चर्च की मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। इसमें से 2 युवकों ने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ है, जबकि एक का चेहरा नजर आ रहा है। नवी मुंबई पुलिस चर्च पर हमला करने वाले युवकों की सीसीटीवी तस्वीरों के सहारे हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी हमलावर की पहचान नहीं हो सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों से आज रेडियो पर मन की बात करेंगे। वो आज 11 बजे रेडियो पर किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इससे पहले रेडियो के जरिए छात्रों, महिलाओं और आम लोगों से भी रूबरू हो चुके हैं। पीएम का किसानों को संबोधन भूमि अधिग्रहण बिल पर उठे बवाल के साए में भी हो रहा है। हो सकता है पीएम किसानों को अपने संबोधन में इस बिल पर सरकार का पक्ष समझाएं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को राहत देने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में भारी बरसात और ओलों की वजह से किसानों की फसल बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई। पीएम की मन की बात कार्यक्रम से पहले IBN 7 ने भी एक मुहिम चलाई है। IBN 7 ने देश भर के कई राज्यों की किसानों से ये जानने की कोशिश की है कि आखिर वो पीएम से क्या कहना चाहते हैं। IBN 7 ने किसानों की मांगों को देश के सामने रखा है। बारिश और ओलों से महाराष्ट्र में 40,000 हेक्टेयर में रबी की फसल को नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, आम की भी 25% फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके अलावा कई जिले सूखे की मार से भी जूझ रहे हैं। यहाँ IBN 7 रिपोर्टर दिनेश मौर्य ने साहूकारों की चंगुल में फंसे लोगों का दर्द जाना। बारिश और ओलों की वजह से मध्य प्रदेश के 48 में से 43 जिलों पर असर हुआ है। IBN 7 रिपोर्टर मनोज शर्मा ने यहाँ कई किसानों से बात की है। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इधर राजस्थान के 33 में से 28 जिलों पर बरसात और ओलों का असर हुआ है। IBN 7 संवाददाता भवानी सिंह ने यहां जाना कि लोग किस तरह से कई तरह की बीमा योजनाओं से अनजान हैं और उसका लाभ भी नहीं उठा पा रहे। IBN 7 ने देश के कई और राज्यों का हाल जानने की भी कोशिश की है। पंजाब में लुधियाना और जालंधर में बारिश के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि यूपी में गेहूं की 70% फसल बर्बाद हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा की भिवानी और झज्जर में किसानों से मुलाकात की। सोनिया गांधी ने बारिश से बर्बाद हुए किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सोनिया ने कहा है कि ना हम हरियाणा सरकार में हैं और ना ही केंद्र सरकार में, फिर भी मैं सरकार से अपील करती हूं कि किसानों को वैसा ही मुआवजा दिया जाए जैसे उन्हें हुड्डा सरकार के दौरान मिला था। जम्मू में हुए आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हीरानगर के हरियाचक में 8 पठान सूट, बिस्किट, जूस, दवाइयां और कटर बरामद किया गया है। आशंका है कि ये सारा सामान हमले में मारे गए आतंकियों का है जो हरियाचक में कपड़े बदल कर आए थे। खबरों के मुताबिक ये आतंकी सीमा पार से पहले हीरानगर में हरियाचक में पहुंचे, फिर सेना की वर्दी पहनकर एक ग्रुप कठुआ की ओर निकल गया और एक ग्रुप सांबा की ओर। लगातार दूसरे आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-फिदाइन गुट से माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी आतंकी पाकिस्तान के जफरवाल कैंप से निकले थे। आपको बता दें कि आतंकियों ने 24 घंटे के अंदर ये दूसरा हमला करते हुए कल सांबा के मेशवाड़ा में बने आर्मी कैंप को उससे पहले निशाना बनाया था। आतंकियों ने सेना कैंप पर गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके।
आतंकी हमले में सेना का एक मेजर और एक जवान घायल हो गया है। साथ ही एक स्थानीय नागरिक भी घायल है। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। तो आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ ने वैष्णो देवी मंदिर और उस तक आने जाने वाले रास्तों पर किसी भी हमले से निपटने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि सरकार आतंकी हमलों से सख्ती से निपटेगी। वहीं गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहा कि सीमा पार की गतिविधियों का माकूल जवाब दिया जाएगा। जम्मू पर लगातार हुए 2 हमलों को विपक्ष ने सरकार की नाकामी बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी ने चुनाव के वक्त तो मर जवान और मर किसान कहकर जो मजाक उड़ाया था वो सही साबित अब हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से लोगों की जान बचाने की अपील की। पैंथर्स पार्टी ने हमलों को मुफ्ती सरकार की नाकामी करार दिया। आतंकी हमले के बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सरहद से जुड़े सभी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित दिल्ली में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीज़बार उमर फारूक से आज मुलाकात करेंगे। दोनों में भारत पाक की वार्ता प्रक्रिया को पटरी पर लौटाने की कोशिश को लेकर चर्चा हो सकती है। इससे पहले अब्दुल बासित ने हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी से मुलाकात की थी और उसे भारत पाक सचिवों में हुई बातचीत के बारे में बताया था। आईएएस डीके रवि की संदिग्ध मौत पर सीबीआई जांच पर कर्नाटक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यह कहा है कि इस पर सोमवार को आखिरी फैसला हो सकता है। सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार दोषियों को नहीं बख्शेगी। इससे पहले सोनिया गांधी ने सिद्धरामैया को सलाह दी थी कि घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। उधर हरियाणा के जींद में जाट आरक्षण के मुद्दे पर खाप पंचायत आज लगेगी। इस बैठक में जाट आरक्षण को लेकर अगली रणनीति तय की जाएगी। जाटों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो केंद्र में आरक्षण लेकर रहेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के फैसले को पलटते हुए जाटों को मिलने वाले आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिससे जाट समुदाय में नाराजगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई को लेकर 26 मार्च को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया। गंगा सफाई के सिलसिले में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक शीर्ष स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। इसमें अलग अलग राज्यों में नमामि गंगे के तहत हुए कार्यों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई को लेकर होने वाली इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आने वाले हैं। सियासी हलकों में इस मुलाकात पर खासी निगाह है। और केंद्र सरकार ने नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में उन्हें ही न्योता नहीं दिया। नीतीश ने यहां पे पहल करते हुए पटना बख्तियारपुर 4 लेन सड़क का काम शुरू करवाया, लेकिन उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया गया। 26 मार्च को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सड़क का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके लिए उन्हें हेलीकॉप्टर्स मांगा, जो कि राज्य सरकार उपलब्ध भी करा रही है, लेकिन खुद नीतीश को नहीं बुलाया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तीनों मेयर की आर्थिक सहायता की मांग ठुकरा दी है। आर्थिक तंगी से जूझ रही दिल्ली के तीनों एनसीडी के मेयर ने केजरीवाल से मुलाकात कर 1400 करोड़ रुपए मांगे थे। मेयरों ने केजरीवाल को एमसीडी की खराब आर्थिक हालत के बारे में बताया, लेकिन सहायता मांगने पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सहायता मांगने की बात कही। महाराष्ट्र में 11 अप्रैल को 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बांद्रा पूर्व सीट से कांग्रेस के नेता नारायण राणे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रविवार को कांग्रेस पार्टी उनके नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। नारायण राणे के मुताबिक शिवसेना को कड़ी टक्कर देंगे। राणे शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे और विरोध में एनसीपी उम्मीदवार ना खड़ा करने के लिए उनको कहेंगे। शनिवार को सोनिया गांधी ने लखनऊ का दौरा किया और रेल हादसों में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। याद दिला दें कि शुक्रवार को रायबरेली में हुए ट्रेन हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी का दौरा करेंगे। अमित शाह यहां मेमोरियल कॉलेज में एक रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम में लगे रहेंगे। खबर है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ पूर्व नेता भी अमित शाह की रैली में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज पंजाब में पाकिस्तान से सटे अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का हिस्सा बनेंगे। इस दौरान वो नई और स्थायी दर्शक दीर्घा के लिए किए जाने वाले निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे और मुसलमानों का डीएनए हम हिंदुओं का ही है।
राम मंदिर के निर्माण को लेकर किए गए सवाल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मंच से बोलते हुए कहा कि 2016 तक राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुंबई में मेट्रो 3 प्रोजेक्ट के खिलाफ शिवसेना के ने गिरेगांव में एक शोभा यात्रा निकाली है। यात्रा में मेट्रो प्रोजेक्ट को एक दानव के रूप में दिखाया गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले शिवसेना ने मेट्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ गिरगांव बंद का आह्वान भी किया था। इस प्रोजेक्ट के चलते करीब 750 घरों पर गाद गिरने की आशंका है। भोपाल से निकलने वाली बीजेपी की चेरावती नाम की पत्रिका में अन्ना हजारे पर निशाना साधा गया है। पत्रिका में अन्ना को विदेशी एजेंट बताया गया है। पत्रिका में ये लिखा गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में जारी विकास विदेशी ताकतों को नापसंद आ रहा है और हो सकता है कि उन्होंने अन्ना मंडली को आंदोलन के लिए प्रायोजित किया हो। बिहार के सीतामढ़ी में परीक्षा केंद्र से व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र लीक किए जाने की खबर है। दौरान कदाचार के आरोप में 7 परीक्षार्थियों को भी निष्कासित किया गया है। इतना ही नहीं, अभिभावक भी हिरासत में लिए गए। वैशाली के महुआ में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में मौजूद होमगार्ड जवान ने हवाई फायरिंग की। होमगार्ड जवान ने यह बताया कि नकल कराने की कोशिश के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने उसके साथ गाली गलौज और पत्थरबाजी की। बचाव में उन्होंने इसीलिए उसने फायरिंग की। बिहार के खगड़िया जिले में मैट्रिक की परीक्षा दे रहे 60 छात्रों को निष्कासित किया गया है। वहीं 20 से ज्यादा अभिभावक कदाचार कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर जांच के दौरान जिन छात्रों के पास पर्ची मिली उन्हें निष्कासित कर दिया गया। राजस्थान में सत्ताधारी दल बीजेपी के एक विधायक हीरालाल के बेटे ने कृषि विभाग में चपरासी पद के लिए इंटरव्यू दिया। निवाई से विधायक हीरालाल के बेटे हंसराज ने कहा कि घर वालों का कहना है कि नौकरी तो नौकरी है, चाहे वो चपरासी की हो या फिर कोई और। दिल्ली के पांडव नगर के पास बने फ्लाईओवर पर 5 कारें एक के बाद एक भिड़ गईं। घटना में एक महिला और एक बच्चा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि एक होंडा सिटी कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर से जा टकराई। इसके बाद पीछे से आई 4 और कारें टकराती चली गईं। मेरठ के हसनपुरा दंगा मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सभी 16 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सही आरोपियों की पहचान नहीं हो पाने के चलते उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। 1987 में हसनपुर में हुए दंगे में 43 लोगों की जान चली गई। नजफगढ़ से 11 किलोमीटर दूर शिकारपुर गांव में डायरिया और जॉन्डिस से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के मुताबिक जल बोर्ड के गंदे पानी और इलाके में गंदगी से 25 से 30 बच्चे बीमार पड़ गए। मामले की सच्चाई जानने के लिए जब मीडिया की टीम गांव पहुंची तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया, लेकिन उसके बाद डिप्टी कमिश्नर पहुंचे और इलाके का जायजा लिया। पटना में पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि वोटिंग के वक्त ये बवाल कटा। यौन शोषण के आरोप से घिरे पर्यावरणविद आर.के. पचौरी को दिल्ली की साकेत कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पचौरी की गिरफ्तारी पर से रोक हटाने का आवेदन खारिज कर दिया और पचौरी को अग्रिम जमानत दे दी गई। पुलिस ने अपने आवेदन में कहा था कि आर.के. पचौरी जांच को प्रभावित कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस पचौरी के खिलाफ इस मामले में हाईकोर्ट जा सकती है। उधर बर्धमान ब्लास्ट केस में एनआईए ने एक और गिरफ्तारी की है। एनआईए ने अब्दुल वहाब मोमिन नाम के एक शख्स की कोलकाता के सियालदह के पास से उसे गिरफ्तार किया है। नीलामी के 16वें दिन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की बोली ने एक बार फिर से उछाल मारा और अब बोली 1,07 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। भारतीय इतिहास में सूर्यवंश के पराक्रमी राजा इक्ष्वाकु पर लिखी गई किताब सील ऑफ सूर्या का दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में विमोचन किया गया। विमोचन के अवसर पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मुकुल मुदगल, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह समेत कई नामी गिरामी हस्तियां मौजूद थीं। जल संरक्षण के क्षेत्र में भारत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह को इस साल का स्टॉकहोम वाटर प्राइज देने की घोषणा की गई है। राजेंद्र सिंह का ये सम्मान भारत के गांवों में जल के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया। पूर्णिया के रहने वाले एक परिवार के 5 लोगों की पंजाब में सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई। बिहार के मंत्री लेसी सिंह ने परिजनों को 6 लाख रुपए का चेक सौंपा। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने लेवी की मांग को लेकर 2 जेसीबी मशीनों को आग के हवाले कर दिया और हवाई फायरिंग की। नक्सली घटनास्थल पर छपे हुए पर्चे भी छोड़ गए, जिसमें वहां काम करने वाले ठेकेदारों को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद यहां पर सड़क का काम अधर में लटक गया। थाने में बलात्कार के एक मामले में जमानत पर रिहा आरोपी पीड़ित लड़की के परिवार पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। पीड़ित मां की धमकी की शिकायत के बाद भी इधर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद लड़की की मां ने अपनी बेटी का मुंडन करवा दिया।
नालंदा में एक समस्या का है समाधान। देखिए महापंडित, रविवार सुबह 9 बजे। अमृता सिंह ने डांस शो नच बलिए में जज बनने से इनकार कर दिया है। खबर है कि शो के प्रोड्यूसर ने उन्हें जज बनने का ऑफर दिया था। फेसबुक पर अमिताभ बच्चन के फैंस की संख्या बढ़कर 2 करोड़ हो गई है। इधर बिग बी ने इस नए रिकॉर्ड के लिए सोशल मीडिया पर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। मुंबई के एक अखबार के मुताबिक शाहिद कपूर ने दिल्ली की रहने वाली मीरा राजपूत से सगाई कर ली है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से छापा है कि कुछ दिनों पहले शाहिद ने दिल्ली के छतरपुर में सगाई की। अभिनेता अर्जुन कपूर आजकल अपने नए लुक को लेकर खासे उत्साहित हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका ये लुक किस फिल्म के लिए है। रोहित शेट्टी ने शाहरुख खान और वरुण धवन के साथ अपनी अगली फिल्म दिलवाले की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म शाहरुख और वरुण के साथ काजोल और कृति सेनन है। दिया और बाती के कोस्टार दीपिका सिंह और अनस रशीद के बीच अनबन अब सुलझ गई है। दोनों के बीच सुलह हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही गुस्से में दीपिका ने अनस को एक चांटा मार दिया था। अमृता सिंह ने डांस शो नच बलिए में जज बनने से इनकार कर दिया है। खबर है कि शो के प्रोड्यूसर ने उन्हें जज बनने का ऑफर दिया था। फेसबुक पर अमिताभ बच्चन के फैंस की संख्या बढ़कर 2 करोड़ हो गई है। इधर बिग बी ने इस नए रिकॉर्ड के लिए सोशल मीडिया पर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। मुंबई के एक अखबार के मुताबिक शाहिद कपूर ने दिल्ली की रहने वाली मीरा राजपूत से सगाई कर ली है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से छापा है कि कुछ दिनों पहले शाहिद ने दिल्ली के छतरपुर में सगाई की। अभिनेता अर्जुन कपूर आजकल अपने नए लुक को लेकर खासे उत्साहित हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका ये लुक किस फिल्म के लिए है।
रोहित शेट्टी ने शाहरुख खान और वरुण धवन के साथ अपनी अगली फिल्म दिलवाले की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म